सो कैंडिडेट्स, अब हम आ गए 5.11 पे। डिस्प्ले। आपने डेटा ट्रांसमिट कर दिया सेंसर के थ्रू कंप्यूटर में। ट्रांसमिशन लाइंस आपने देख ली, फाइबर ऑप्टिक केबल देख लिया जिसको ट्रांसमिशन हो रहा है। अब अल्टीमेटली जाएगा कहां डेटा? डिस्प्ले पर। आपके टीवी में कुछ तो आना चाहिए ना। ऐसे एयरक्राफ्ट में जो भी आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस, ये चीज याद रखिए, एयरक्राफ्ट में एलईडीज भी यूज होते हैं, एलसीडी भी यूज होते हैं फॉर द डिस्प्ले पर्पज। ये एलईडी जलने वाली एलईडी नहीं है। ये एलईडी आपका जो टीवी, एलईडी टीवी आजकल आता है, पहले एलसीडी टीवी आता था। इस टाइप से एयरक्राफ्ट में दोनों टाइप के आपके डिस्प्ले यूज होते हैं। नाउ यहां मैंने 3 का कंपेरिजन दिखाया हुआ, बहुत क्लियर है। ग्लास कॉकपिट। सो शुरू में जैसा बताया था कि जब एयरक्राफ्ट आपके स्टार्टिंग में आए थे, when there was no system of the glass cockpit. Glass cockpit means जब कंप्यूटर्स नहीं आए थे या उस टाइप के डिस्प्ले नहीं आए थे, तो उस टाइम में आपके डायरेक्ट कैप्चर मेथड था। सेंसर डाटा सीधे गेजेस को चला जाता था। गेजेस क्या होते थे? आपके एनालॉग गेजेस होते थे जिसमें कि आपकी निडल होती थी, उसके थ्रू आपका डेटा उसमें दिखाया जाता था। अब आ गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर में सेंसर का डेटा आपका फीड किस में होने लगा? आपका कंप्यूटर में। अब मैं आपको एक छोटा सा चीज दिखाना चाह रहा हूं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। एक मेथड क्या होता है, सपोज यहां पर एक सेंसर था। सेंसर क्या मेजर कर रहा है? सपोज कि टेम्परेचर मेजर कर रहा है। टेम्परेचर मेजर कर रहा है। आपने आउटपुट किसी भी गेज में डाल दिया, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर वैल्यू दिखाएगा। उसमें बहुत सारे आपके मार्किंग दी हुई है, डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। या प्रेशर हो गया, प्रेशर का आपका इनपुट गया, इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? आपका बर्डन ट्यूब्स होते हैं। बर्डन ट्यूब्स का आप अकॉर्डिंगली आपका ये बल्ज करता है और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग नीडल का मूवमेंट होता है और वहां पर प्रेशर का आउटपुट आपका पीएसआई में दिखाता है, ठीक है। बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ये सेंसर का डेटा आपका किसको फीड होने लगा? कंप्यूटर को। कंप्यूटर मतलब क्या हो गया? जो आपके प्रोसेस का काम करते थे। देन यहां से आ गया डिस्प्ले पे। तो सेंसर डेटा इज फेड टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू द डिस्प्ले यूनिट। मतलब बहुत क्लियर है कि अगर आपका डेटा सेंसर का है, वो कंप्यूटर को जा रहा है, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? अल्फा न्यूमेरिक, पिक्टोरियल एंड कलर्ड फॉर्मेट में। मैंने थोड़ा सा डिस्कशन पहले मॉड्यूल में किया था इस चीज का, इफ यू रिमेंबर। तो सीआरटी थे स्टार्टिंग में। आप अपने पुराने टीवी को याद कीजिए, क्या होते थे? बड़े बड़े से सीआरटी होते थे। उसके बाद क्या आ गए? आपके एलईडी टीवीज आ गए। एलईडी में आपका रेजोल्यूशन ठीक ठाक था, अच्छे से कलर और दिखता था। एलईडी थोड़े पतले होते थे। बीच में एक दौर आया था जो आपका एलसीडी का था। एलसीडी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चले क्योंकि आपकी रिलायबिलिटी एलसीडी की उतनी अच्छी नहीं थी, फेलियर रेट्स ज्यादा थे। तो अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट में भी क्या हुआ आपका? सीआरटी से एलसीडी, एलसीडी से हम एलईडी में। कुछ टाइम एलसीडी रहा है कुछ एयरक्राफ्ट में, और बाकी जो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के हिसाब से सीआरटी से सीधे एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट हुए एलईडी में। एलईडी का आपका रेजोल्यूशन बेटर होता है, आपकी उसकी एक्यूरेसी बेटर होती है। सबसे बड़ी चीज क्या होता है? वो वेट सेविंग करता है। यस, तो हम आ जाते हैं ग्लास कॉकपिट दैट वर मच मोर रिलायबल देन द मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। यू कैन से एक्यूरेसी नहीं होती थी। अब आप वही बात हो गई कि अगर आप एक एनालॉग वॉच पहन लें, डिजिटल वॉच पहन लें, फास्ट टाइम किस में देख पाओगे? तुरंत, या 7:15 उसमें, अच्छा 7:15 हुआ, थोड़ा सा तो वो आ जाता ना। सो सेम थिंग इज देयर, एंड प्लस आपका अलार्म्स है, एवरीथिंग इज देयर इन कलर्ड फॉर्मेट, सब कुछ अवेलेबल है। बट वहां गेजेस को कलर करना पड़ता था, एंड हैड एडवांटेज ऑफ कंबाइनिंग सेवरल फ्लाइट एंड नेविगेशन फंक्शन इनटू वन डिस्प्ले to provide the crew with greater situational awareness. ये सबसे बड़ा एडवांटेज था क्या? कि अब क्रू को बहुत ज्यादा डिसीजन लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि एवरीथिंग इज देयर, दैट इज अवेलेबल। अलार्म, देन आपका कोई भी सिग्नल अगर बियॉन्ड जा रहा तो पल्सिंग होने लगता था। अभी उसके पहले तो क्रू देखता, ओ अच्छा इधर आ रहा है, इसके पास में, इतना नहीं, पल्सिंग होने लगा। पल्स से सडनली क्या हुआ? एम्बर हो गया, एम्बर से रेड हो गया। अकॉर्डिंगली क्रू कैन टेक द डिसीजन। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से। मैं सीआरटी के बारे में बता रहा था। हालांकि सीआरटी ऑब्सोल्यूट हो चुका है, बट आपके कोर्स करिकुलम में अभी भी है, बिकॉज ऐसा आप नहीं कह सकते कंप्लीटली ये ऑब्सोल्यूट हो चुका है। बहुत सारे जो ओल्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो स्टिल ऑपरेबल हैं, वहां पर आपका सीआरटी यूज हो रहा है। इसका मतलब आपने घरों से टेलीविजन फेंक दिया सीआरटी वाला, बट एयरक्राफ्ट में कहीं कहीं पर यूज हो रहे हैं उनको, बिकॉज एक एयरक्राफ्ट की लाइफ कितनी होती? 25-30 साल। तो अगर 30 साल पीछे जाएंगे, बिकॉज एयरक्राफ्ट किस पे डिपेंड करता? फ्लाइंग।
प्रेशराइजेशन साइकिल पर कितने साइकिल फ्लाई किया। बहुत सी एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो केवल साल में, महीने में 10 या 12 बार फ्लाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट आपके जितने थे, उन्होंने साइकिल कंप्लीट कर लिया, उनकी लाइफ पूरी हो गई। साइकिल मीन 70,000 प्रेशराइजेशन साइकिल या 25 ईयर्स ऑफ द लाइफ, ये होता है, ठीक है। सो इस पर डिपेंड करता है। तो स्टिल वो लोग उस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्टेड है बिकॉज उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, इसलिए। अब इसमें आ जाते हैं, इन द कलर डिस्प्ले द स्क्रीन इज कोटेड विद द पैटर्न ऑफ द फॉस्फोर डॉट। मीन्स आपका जो स्क्रीन होती थी सीआरटी की, उसमें फॉस्फोर डॉट होते थे। इमिट 3 प्राइमरी कलर, 3 प्राइमरी कलर होते हैं जिससे आप कोई भी कलर बना सकते हो। क्या होता है? RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वहां पर इसका मतलब क्या हो गया, आपकी अकॉर्डिंगली आपकी इलेक्ट्रिकल गन्स होती थी और उसके थ्रू वो हिट करते थे फॉस्फोर स्क्रीन को और उस पर पिक्चर आ जाती थी। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल ग्रिड दिया हुआ, हीटर दिया हुआ, कैथोड दिया हुआ, एनोड दिया हुआ एंड डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स दिए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर ये दिया हुआ कंट्रोल ग्रिड, ये हीटर, बस यही तो प्रॉब्लम आ जाती थी सारी। यहां पर हीट करना पड़ता था, देन उसके बाद आपकी अकॉर्डिंगली रेस चलती थी। वो आपकी सबसे पहले एनोड, देन फोकसिंग कॉइल, देन अकॉर्डिंगली वो हिट करती थी फॉस्फोर स्क्रीन को, तब आपकी पिक्चर आती थी। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती थी एंड अकॉर्डिंगली ये पिक्चर जनरेट करता था। So 3 electron guns are there, one for each color. Convert the thin foil shadow mask with hole aligned to the RGB phosphor dot trade, which form pixel or picture element. So बहुत क्लियर हो गया कि आपका सीआरटी में इस तरीके से जो भी आपका ट्रांसमिशन होता था पिक्चर का, अकॉर्डिंगली ये होता था। Now the combination of 3 primary color can produce any number of color, depending on the intensity of each इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ ऑन देयर रेस्पेक्टिव पिक्सल्स। सो यहां पर आपको पूरा क्लियर दिखाया हुआ है कि आपकी कितनी इलेक्ट्रॉनिक गन, कितनी आपकी इलेक्ट्रॉन गन लगी हुई है। ये देखिए 1 2 3, देन अकॉर्डिंगली दिस इज द शेडो मास्क, दिस इज द पिक्चर ट्यूब एंड हिट दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। सो एनी कलर कैन बी प्रोड्यूस बाय द आरजीबी। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? सपोज आपका पूछा जाता है कि सीआरटी में आपका which 3 primary colors are there which produce, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती थी, ये 3 electron guns are there which produce. So electronic display CRTs typically have 60 hertz refresh rate. This is also one question, meaning that screen update every 1/60 of the second or 16.7 millisecond. कई बार ये क्वेश्चंस आए हैं सीआरटी के बारे में कि सीआरटी का रिफ्रेश रेट कितना होता है, तो दैट्स वेरी क्लियर। इट अब आ जाते हैं एलईडी पर। इतना डिस्कशन सीआरटी के लिए काफी था बिकॉज सीआरटी मैंने पहले बताया था कि आपके ऑब्सोलीट हो चुके हैं, स्टिल सम एयरक्राफ्ट्स आर कैरिंग दैट वन। सो फॉर दैट पर्पस आवर डिस्कशन वाज देयर। नाउ एलईडी, ड्यू टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द एडवांटेज? लार्ज वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट। वैक्यूम ट्यूब सीआरटी डिस्प्ले हैव largely been displayed by solid state display such as LED and LCD. सो यहां पर हम आ जाते हैं एलईडी पर। सो धीरे से हमने चेंज किया है, अभी आपका सीआरटी से एलईडी पर पहुंच गया है। एलईडी इज लाइट एमिटिंग डायोड, ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ये दिस यू हैव टू नो ऑन विच प्रिंसिपल एलईडी वर्क, which is the term used to describe phenomena whereby light emission is caused by application of the electric current. So यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका डायोड तो आपको पता ही होगा, पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। एलईडी भी डायोड एक टाइप का है। सो यहां पर पी जंक्शन है, यहां पर एन जंक्शन है। बट यहां पर जिस टाइम में आपके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सिंपल सी बात है, डायोड इटसेल्फ कैन नॉट वर्क एज अ कंडक्टर। इट इज बिटवीन द सेमीकंडक्टर, इट इज सेमीकंडक्टर बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर। बट अगर आप कुछ पोटेंशियल वैल्यू लगाते हैं, मतलब कुछ वोल्टेज लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है। अब इसमें जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एलईडीज में स्टार्ट होता है, एलईडी का मटेरियल ऐसा होता है कि ये आपके लाइट प्रोड्यूस करते हैं।
These diode produce light. That's why it is called as a light emitting diode. So phenomena whereby light emission is caused by application of the electric current. Now, light contains electromagnetic energy that carried by photons. The amount of energy depends upon frequency of light of photon. This energy can be very useful in operation of the electronic device since all semiconductors are affected by light energy. अब यहां आता है इंटरेस्टिंग केस कि आपका अगर रेड कलर है तो मटेरियल क्या होगा? सेमीकंडक्टर ये मटेरियल होगी, मींस एलईडी का मटेरियल क्या होगा? एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड और गैलियम जीएपी, दैट इज कॉल्ड द गैलियम फॉस्फाइड. सो अगर रेड कलर की एलईडी प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब एलईडी का मटेरियल ये है. अब आ जाते हैं ऑरेंज. ऑरेंज में आपके इधर दिए हुए हैं क्या है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, एल्युमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड. ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि कोई इंटरेस्ट है मेरा, इसमें आपके इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा हूं कि पूछा जाता है कि अगर एलईडी रेड कलर है तो कौन सा मटेरियल हो सकता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन ऑप्शंस को आपको जानना बहुत जरूरी. कई बार 2 ऑप्शन क्लब कर देते हैं कि रेड के लिए सपोज बोल दिया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एंड गैलियम फॉस्फाइड गैप, ये दोनों ही रेड प्रोड्यूस करते हैं. साथ में दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका कुछ भी इंडियम, बट इंडियम ग्रीन प्रोड्यूस करता है. अब यहां पर क्या आ गया? ये टेबल आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आती है. थोड़ा मगअप करना पड़ेगा बट करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि सारा कुछ आपको हलवा बन के मिल जाएगा. सो जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हैं, मैंने बताया था आपको रेड ऑरेंज येलो. आपको वेवलेंथ और वोल्टेज वाला ये दोनों चीजें नहीं याद करनी क्योंकि ये बहुत रेयर पूछे जाते हैं, बट यहां से कलर से मटेरियल जरूर पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा. इसमें फर्स्ट इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का कोई कलर नहीं आता है, बट इंफ्रारेड गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, जीएस को बोलते हैं, जीएस, तो ये याद रखिएगा. तो इसमें आपको आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं. ये थोड़ा याद करने का टेबल है, आपको याद करना पड़ेगा. इसमें ऑरेंज कलर, देन येलो कलर के लिए कौन सा मटेरियल होता है? ग्रीन, ब्लू, वायलेट, पर्पल, अल्ट्रा वायलेट एंड व्हाइट. आपने देखा बहुत सारे कलर के एलईडीज होते हैं, तो ये सारे आपके एलईडी के मटेरियल होते हैं. अब आते हैं एयरक्राफ्ट में. जैसा मैंने बताया था, एयरक्राफ्ट में आपके एलईडी भी यूज हो रहा है, एलसीडी भी यूज हो रहा है. ये एक रियल पिक्चर है एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की. अब इसमें आप सोच रहे होंगे जो आपका ऑरेंज कलर से दिख रहा है मीन्स आपके जो बड़े बड़े डिस्प्ले दिख रहे हैं, उन डिस्प्ले को अगर आप बोलेंगे तो मैं बताता हूं आपको, दिस डिस्प्ले, दिस डिस्प्ले, दिस डिस्प्ले एंड दिस डिस्प्ले एंड दिस डिस्प्ले, दिस ऑल आर एलईडी टाइप. और ये छोटा सा डिस्प्ले देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आईएसआई, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. ये आपका है एलसीडी बेस्ड. सो मैंने कहा था शुरू में, ऐसा नहीं कि आप एलसीडी को एकदम बोलेंगे अब ये नहीं यूज होता है. हाँ, यूज होता है, ठीक है. सो दोनों टाइप के आपके डिस्प्ले यूनिट्स एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं. सो दिस आर रियल पिक्चर ऑफ द कॉकपिट, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट के डिस्प्ले अवेलेबल हैं. सो एलईडीज आर यूज्ड टू इंडिकेटर लाइट डिजिटल रीडआउट्स. भाई एलईडी में क्या होता है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, तो डिजिटली ये वैल्यू देता है. बैक लाइटनिंग ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन एंड लाइट सोर्स फॉर द फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर. ये बड़ा एडवांटेज है. As a cockpit display, LED have very good brightness and contrast. However, their resolution is limited to only about 64 cells per inches. थोड़ा सा ये है, बट एयरक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चल जाता है. अब ये आ जाते हैं LED is simple and reliable. They are constructed of the semiconductor material. Semiconductor material सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड, ये सारे आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं. तो आप इसमें देख पा रहे होंगे, फिर वो एक टेबल आ गई है, जस्ट फॉर शॉर्ट एंड स्वीट टेबल इज देयर. आप बड़े आराम से इस पर्टिकुलर टेबल को याद कर सकते हैं. इसमें से क्वेश्चंस आए हैं. सो इसमें आया है जीएएस इंफ्रारेड, जीएएसपी रेड कलर, जीएएसपी दिस इज द एम्बर कलर. ओके, सो रेड और एम्बर में थोड़ा सा ये होता है, बस खाली वोल्टेज का डिफरेंस होता है, कितना वोल्टेज फीड किया जाता है इसमें अकॉर्डिंगली. सो ये आपका हो गया थोड़ा सा एलईडी के बारे में जो हमारा डिस्कशन था, और थोड़ा सा और एडवांस डिस्कशन करेंगे कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेमीकंडक्टर ड्रॉप इनटू द सेमीकंडक्टर होल एनर्जी इज गिवन अप. मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आपका
किसी भी सेमीकंडक्टर में दो चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक होल होता है। जब इलेक्ट्रॉन और होल आप ये कह सकते हैं मर्ज होते हैं, तो इसमें ये विजुअल रेंज में आता है। विजुअल रेंज मतलब लाइट इमिट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल डायोड्स. This is true in all semiconductor material. However, the energy released when happen certain materials in it frequency range of the visible light. और जो विजिबल लाइट में देते हैं वो एलईडी कहलाते हैं, नहीं तो बाकी सारे सिंपल डायोड हो जाते हैं. So anatomy of LED, the symbol of LED and graphics depiction of LED process. Note that when LED diode is reverse bias, no lights is given off. LED हमेशा आपके फॉरवर्ड बायस में काम करते हैं, रिवर्स बायस में कोई लाइट नहीं देंगे. इसका मतलब बहुत क्लियर ये समझ में आ गया. ये क्वेश्चन पूछा गया, LED is connected to the reverse bias, no light, nothing. However, when diode is forward bias, energy is given off, visible in color characteristics of material being used. मैंने क्या बताया था, कलर किस पर डिपेंड कर रहा है, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं. So CRT and LED are emissive display in that they have generate their own light, जबकि LCD का डिफरेंट है. अब यहां पर बहुत छोटी चीज है, ये दोनों CRT और LED ये तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं. LCD क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर लाइट को अपने थ्रू ट्रेवल नहीं होने देता है और बाकियों को ट्रेवल होता है. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस. LCD never transmit the light, it stops the light, it stop the light. ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. However, LCDs are non-emissive in that they require external light source to operate. So that is the basic difference between the LED, LCD and CRT. Emissive sources क्या होते हैं, CRT and LED. Non-emissive क्या होते हैं, LCD, जो लाइट को स्टॉप करते हैं, तो उस प्रिंसिपल पर काम करता है. थोड़ा सा LCD बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो यहां पर आप देख रहे हैं, दिस इज द यहां पर आप देख रहे हैं लाइट सोर्स है. दिस इज द ट्विस्टेड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ट्विस्टेड लाइट. यहां से इसने क्या बाकी लाइट सोर्स को स्टॉप कर दिया, खाली ग्रीन लाइट को अपने थ्रू पास होने दिया. इट स्टॉप्स, पोलराइजिंग फिल्टर्स आर देयर, सो अकॉर्डिंगली द डोमेन्स आर अलाइंड. एक मैं वर्ड बोल रहा हूं, डोमेन. डोमेन मतलब उसके अंदर का जो मटीरियल होता है. सो दैट विल नॉट अलाउ टू पास, which is not allowed to pass, which domains are not aligned. इतना ही समझिएगा. इसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको फिर पूरा LCD पढ़ाना पड़ जाएगा. बट ये है कि रिफ्लेक्टिव नॉन रिफ्लेक्टिव इतना आपके लिए काफी वैसे तो. So LCD consists of molecules that are elongated or rod shaped. When crystals are placed on the surface that have pattern of parallel grooves, the elongated molecule will align themselves with the grooves. Align करेंगे, पास होने देंगे. नॉन अलाइन मतलब पास नहीं होने देंगे. तो ये डिफरेंस दोनों में. LCD cell is constructed by placing crystal between two groove glass plate, where grooves on top plate are aligned 90 degree perpendicular to the bottom of the plate. This causes LCD to twist as they have move to the top of bottom. ओके, सो ये आपकी पिक्चर दिखाई गई. मैंने बताया था आपको कि LCD का आजकल उतना यूज नहीं हो रहा है, बट कम यूज हो रहा है. ये टेक्नोलॉजी एकदम ऑब्सोलीट नहीं हुई है, बट अभी भी कहीं कहीं एयरक्राफ्ट में आपको मिल जाती है. सो LCD cells are sandwiched between two glass polarizer plate which fluorescent light source behind one of the plate. If two polarizer were oriented in same direction, लाइट वुड पास थ्रू. मैंने आपको पहले बताया था इस चीज को कि लाइट को पास करेगा कब, जब ये आपके सेम डायरेक्शन में इनका ओरिएंटेशन हो जाएगा. तो अभी आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है LEDs और LCDs में. तो आज हम यहाँ पर अपना फिनिश करते हैं चैप्टर नंबर जो आपका डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में था. तो दीज आर द डिफरेंस आर देयर. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.